Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. Yesterday we discussed about noun case in our video. Today I am going to continue the same concept as it needs a bit practice. Noun plays different role in a sentence, and a case is determined by the role a noun plays. ये बात हमने कल भी बताई थी कि जो नाउन होता है वो एक सेंटेंस में अलग अलग रोल प्ले करता है और वो किस प्लेस पर है उसी से हम उसके केस को देखते हैं कि वह कौन सा केस है. जनरली फॉर द पर्पज ऑफ क्लासेस 6 to 10th or 12th we need three main cases. These are nominative case, objective case, possessive case. Some other cases are there and these are included and explained in this video. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नॉमिनेटिव केस. जो हमने कल भी बताया था कि नॉमिनेटिव केस जो होता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं. सब्जेक्टिव केस मीन्स सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें होती हैं. जब एक नाउन एक वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करता है तो हम उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं. एंड इट आंसर्स द वर्ड हु. ये हु का रिस्पॉन्स देता है. उस नाउन की जगह अगर हम हु लगाएंगे देन आवर आंसर विल बी द सेम नाउन. When a noun works as a subject to the verb given in a sentence, then it is nominative case. I am going to give you some examples of it. Mohit plays cricket. अब हम मोहित की जगह हु लगा देते हैं. हु प्लेज क्रिकेट? रिस्पॉन्स विल बी, योर आंसर विल बी मोहित. Then it is nominative case. Sarika is solving sums. Who is solving sums? Sarika. It means Sarika is at the nominative place. यहाँ पर subjective case में आ जाता है. Next one is objective case. Objective case means object of the verb. जब एक नाउन किसी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड इट आंसर्स व्हाट एंड whom. ये व्हाट और whom का जवाब देते हैं. अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा एक सेंटेंस में. कई बार एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड one more is indirect object. We discussed about it in our previous video also. एक हमारा what का रिस्पॉन्स देता है and the other one response is whom. I am going to explain this with the help of some examples. My friend gave me a gift. My friend gave what? क्या दिया? A gift. This is direct object and it is objective case. My friend gave whom? किसको दिया? Me. मुझे दिया. It is dative case. Although both are included in the same category, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसे डेटिव केस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं. मोहित गेव ए बॉल. एक और एग्जाम्पल आपका दिखाया जा रहा है इसका. मोहित ने क्या दिया? एक बॉल दी. जो बॉल है वो हमारा क्या है? देखो मोहित गेव व्हाट? अ बॉल. ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है. एंड मोहित गेव हूम? किसको दी? रोहित को. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये डेटिव केस में आता है. बेटा आपने इन दोनों सेंटेंसेस में एक चीज़ और देखी कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग थिंग है. फर्स्ट सेंटेंस में गिफ्ट नॉन लिविंग थिंग है एंड इन सेकेंड सेंटेंस इट इज़ अ बॉल. हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बॉल है. इट मीन्स वी कैन से दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर जनरली नॉन लिविंग थिंग्स. वी आर गोइंग टू शिमला. वन मोर थिंग, इफ़ अ प्रेपोजिशन कम्स बिफोर नाउन, अगर नाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाती है देन इट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव केस. वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आता है. जो हमारा शिमला नाउन है ये ऑब्जेक्ट की जगह है एंड टू प्रीपोजिशन कम्स बिफोर इट, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही है.
और थर्ड वन इज पोजेसिव केस। पोजेसिव केस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कल भी बताया था बेटा, इट शोज रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप दिखाता है, अधिकार दिखाता है, ऑनरशिप दिखाता है। पोजेसिव केस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी एड अपॉस्ट्रॉफी एस आफ्टर सिंगुलर नाउन and only apostrophe is added after plural noun if it ends with s। हम सिंगुलर नाउन के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं पोजेसिव केस के लिए, और जो हमारा प्लूरल नाउन होता है उसके बाद ओनली अपॉस्ट्रॉफी इज पुट, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाया जाता है, साइन जो है इसका, और प्लूरल का पोजेशन बन जाता है, उसका रिलेशनशिप दिखाया जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरी चीज के साथ, दूसरे नाउन के साथ आप कह सकते हैं। पोजेसिव केस शोज ओनरशिप रिलेशनशिप। सम एग्जांपल्स आर गिवन टू यू फॉर दिस। राघव्स बुक, राघव सिंगुलर पर्सन और अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया हमने इसका पोजीशन दिखाने के लिए बुक के साथ, कि ये रिलेशनशिप किसके साथ है, राघव का बुक के साथ। तो दोनों को रिलेशनशिप दिखाने के लिए बुक ऑफ राघव हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। निर्वाण्स नोटबुक, नोटबुक ऑफ निर्वाण, सेम कंडीशन, सिंगुलर केस अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे हम। नाउ आवर नेक्स्ट रूल इज कि हम प्लूरल्स को रिलेशनशिप दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए क्या करेंगे। जब प्लूरल एंड होता है बेटा हमारा एस के साथ, तो हम प्लूरल का पोजीशन दिखाने के लिए ओनली अपॉस्ट्रॉफी इज पुट एट द एंड, आखिर में सिर्फ साइन जो होता है अपॉस्ट्रॉफी का वो लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स हॉस्टल इज़ वेरी बिग, हम गर्ल्स जो एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, उसके बाद सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। बॉयज़ ड्रेसेस आर लिमिटेड, बॉयज़ एक प्लूरल नाउन है, इसके बाद हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे रिलेशनशिप या पोजीशन दिखाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़, कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, जैसे चिल्ड्रंस पार्क, मेंस सूट। नाउ नेक्स्ट वन इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस is a case in which a noun is used to address a person। जनरली हम बच्चों को या किसी को कॉल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए नाम से बुलाते हैं। जब हम नाम किसी का यूज़ करते हैं तो हम सीधा बॉय, गर्ल, ये सभी नाउन्स जब हम यूज़ कर रहे हैं किसी को कॉल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, देन इट इज़ वोकेटिव केस। आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स। शीतल, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। I am addressing Sheetal here in this sentence, so the noun Sheetal is vocative case. Shobit, bring your notebook. Radha, come here. These are all एग्जाम्पल्स ऑफ वोकेटिव केस, जहाँ पर हम एड्रेस करते हैं, कॉल करते हैं किसी भी पर्सन को। केस ऑफ अपोजिशन, केस ऑफ अपोजिशन क्या होता है, व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड टू एड्रेस ए सिंगल पर्सन और प्लेस। जब दो नाउन का एक ही पर्सन या प्लेस, इट मीन्स एक नाउन को एड्रेस करने के लिए दो नाउन्स का यूज़ किया जाता है एक ही चीज़ के लिए, तो हम उसे अपोजिशन केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दोनों एक ही है, दिल्ली भी वही है, कैपिटल ऑफ इंडिया भी वही है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अपोजिशन केस। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ माई नेटिव प्लेस। रोहित माई फ्रेंड इज़ अ गुड प्लेयर, रोहित भी वही है, फ्रेंड भी वही है, और वो एक अच्छा प्लेयर है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कल हमने इसे डिस्कस नहीं किया था, आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन ऑल्सो टुडे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है, इन ए सेंटेंस वेयर वर्ब कैन नॉट और डू नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो हमारी वर्ब होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, तो वहाँ पर जो नाउन होता है वो उस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देता है, एंड दैट नाउन इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। उस नाउन को हम वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं क्योंकि वो उसे कंप्लीट करता है, ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए डॉक्टर, यहाँ वर्ब है डॉक्टर, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इज़ वो क्या है, ही के बारे में बता रहा है, वर्ड लास्ट डॉक्टर है वो,
तो ही इज़ अ डॉक्टर, ही क्या है, डॉक्टर है। डॉक्टर वर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि इज़ है, क्या है, डॉक्टर है। ओके, I think all of you have understood this concept. Now I will give you a revision of this recapitulation of it tomorrow. I hope all of you will understand it and do it accordingly. Thank you. Have a nice day.